छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चरोदा के भाटापारा में 26 करोड़ 69 लाख रुपए लागत के 144 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 23 करोड़ 29 लाख रुपए के 128 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 3 करोड़ 40 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है। अहिवारा के विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी इस लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मुख्यमंत्री अरुण साव ने चरोदा के भाटापारा में आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों, जवानों और महिलाओं सहित सभी वर्गों का सतत विकास कर रही है। उन्होंने बताया कि भिलाई चरोदा निगम को लगातार हम विकास कार्यों के लिए पैसा आवंटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार विकास हो रहा है। अरुण साव ने भिलाई चरोदा के लोगों को भरोसा दिलाया कि वहां के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 26 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से 144 कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास की चाबी और सिलाई मशीन लोगों को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान के लिए भी 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। भिलाई चरोदा निगम के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार राज्य में बनी है, तब से छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कटिबद्ध है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए बेहतरीन के लिए प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने किसानों को धोखा और ठगने का कार्य किया है, उन लोगों को किसानों के हित में बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार राज्य में बनी है, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस एक बार में हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है और 5 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोनस नहीं दिया। किसानों को जो पैसा दिया वो भी तरसा तरसा कर टुकड़ों में दिया। हमारी सरकार ने किसानों को एक मुश्त पैसा देने का काम किया है। हमारी सरकार किसानों के उन्नति के लिए कटिबद्ध है। आज भिलाई चरोदा नगर निगम में 23 करोड़ के 128 अलग अलग कामों का भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार 3 करोड़ 40 लाख रुपए के 18 कामों का लोकार्पण हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी है। स्व सहायता समूह को चेक वितरण कराया है। सिलाई मशीन का वितरण हुआ है। तो आज भिलाई नगर निगम के लिए ऐतिहासिक दिन है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है और साथ ही इस वार्ड में 1 करोड़ रुपए का खेल मैदान स्वीकृत किया है। मैं भिलाई चरोदा के निवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जब से हमारी सरकार बनी है, शहरों के विकास के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। वहीं भिलाई 3 चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भिलाई 3 चरोदा के शहर वासियों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ 67 लाख की राशि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी थी, जो निगम में आ भी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही उस राशि पर रोक लगा दी गई। हम लोगों ने निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने शहर की जनता को निराश कर दिया। 10 महीने की भाजपा की सरकार ने 10 महीने में किसी भी नगरीय निकाय के न तो पार्षद और न ही महापौर को मानदेय देने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन मकानों की चाबी आज हितग्राहियों को दी गई है, वो भी पूर्व की सरकार के समय की बनाई हुई है। नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे नगर निगम क्षेत्र में आए थे। विधिवत रूप से भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने हम लोगों ने आग्रह किया, मैंने भी और विधायक जी ने। हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री ने फिर शहरवासियों को निराश किया।
14 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था और वो राशि हमारे नगर निगम को प्राप्त हो चुका था। 14 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि फरवरी में जैसे भाजपा की सरकार बनी, वो राशि को रोक दिया गया। हम लोगों ने निवेदन किया था सारे ओर से, मैंने भी और विधायक जी ने भी, कि इसी राशि को दे दो, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमको निराश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साईं जी की सरकार जिस प्रकार से उम्मीदों में उन्होंने जताया है, आने वाले समय में हमको दे दे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए कमी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, 10 महीने आज सरकार हुए हो गए, लेकिन एक भी पार्षद को आप पूछ लीजिए छत्तीसगढ़ में किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर पंचायत में और किसी भी नगर निगम में, ना तो पार्षद निधि आज तक आ पाया है, ना तो महापौर निधि आज तक आ पाया है। तो साईं जी की सरकार क्या काम कर रही है? शहरों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास के लिए जो हितग्राहियों को हम लोगों ने चाबी वितरण किए, नया किसी व्यक्ति के लिए हम लोगों ने एक भी आवेदन नहीं दे पाए। जो पहले हम लोगों ने बनवाया था उसी का चाबी हम लोगों ने आज वितरण किया। कुल लोकार्पण भूमि पूजन के लिए 26 करोड़ का हुआ है, जिसमें 23 करोड़ का भूमि पूजन है और 3 करोड़ का लोकार्पण है। आने वाले समय में स्टेडियम की भी घोषणा उप मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। गोरसेवाड़ा जिंदा है, लाएगा।